सबसे पहले हम एयर कराची से ही शुरू करते हैं। ये आइडिया जब पीआईए की प्राइवेटाइजेशन शुरू हुई, क्या उस वक्त बिजनेस कम्युनिटी के जहन में आया या पीछे इसके मकसद क्या है आप लोगों का? पहले भी ये बात बिजनेसमैन की सोच में थी कि जिस तरह से एक एयर सियालकोट से चली बिजनेसमैन ने बनाई, इसी तरह से कराची के बिजनेसमैन भी ये सोच रहे थे कि क्यों ना हम अपनी एयरलाइन तैयार करें। रहा मसला पीआईए का, देखें पीआईए के ऊपर इतने सारे कर्जे हैं कि उसको लेके चलाना तकरीबन नामुमकिन बात है। उसको कोई स्टेट अंडर अपना कोई बड़ी एयरलाइन दूसरे मुल्क की जो है, वो कतर एयर हो या इक्वेट ये एमिरेट्स हो, ये तो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसमें इतने कर्जे हैं पीआईए के ऊपर जो साल से चले हुए थे, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो उसको सब्सिडाइज़ कर रही थी। जब अगर कोई प्राइवेट सेक्टर हम लेंगे तो हमें कोई सब्सिडाइज़ नहीं करेगा। लिहाजा ये बिजनेसमैन ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी एयरलाइन कायम करें, और उसके ऊपर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह थोड़े दिन तक इसकी सूरत हाल वाज़ेह होगी। फिर दूसरी बात ये है कि क्यों एयरलाइन कायम की जाए। इस वक्त आप देखते हैं कराची से एक दिन लाहौर जाने के लिए किसी दिन टिकट 50,000 का होता है, किसी दिन 25,000 का होता है। जिस दिन रश होता है तो ये तमाम एयरलाइनें मिल के और आपस में कार्टेल करके एकदम से किराए बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कि पैसेंजर है उनको तकलीफ़ होती है कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता कि 50,000 रुपये की टिकट लेके लाहौर जाए। तो इसलिए कराची में बिजनेसमैन ने सोचा क्यों ना हम अपनी एक एयरलाइन जो कि एक फेयर वैल्यू के ऊपर किराए रखे और चलाए। तो इसके ऊपर हमारे एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंद माह के अंदर अंदर इसकी सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अभी तो इसकी जो कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की जाएंगी, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ा जाएगा। सर, ये कार्टलाइजेशन वाली जो आपने ये बात की, अभी एयर सियाल भी इसी मकसद के तहत बनाई गई और आई थी, लेकिन उसके आने के बाद भी हमने इसमें कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं देखा। वो जिस तरह भी आपने 50,000 रुपये के टिकट की मिसाल दी, सिचुएशन तो वैसे ही। अब अगर एक और एयर कराची भी इसमें ऐड हो जाएगी तो इससे क्या फ़र्क पड़ना है? देखिए, जब आपके पास एक दिन के अंदर एक और एक्स्ट्रा एयरलाइन आ जाती है तो पैसेंजर के पास चॉइस होती है कि वो देख ले कि कहाँ से किस एयरलाइन में जा सकता है। तो उसको इतनी क्या कहना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होगी कि जी इसी एयरलाइन से जाए। और बाज़ दिन ऐसा होता है कि सब एयरलाइन उनको आपस में, जो मेरी सोच मुझे बताती है, ये आपस में पीछे से ना कांटेक्ट रखते हैं कि तुम्हारा कितने % पैसेंजर कवर हो गए। उन्होंने कहा ये 80% हो गए, दूसरे ने भी कहा 70 हो गए, 80 हो गए। पता अच्छा चलो सब मिल के इसको 50,000 कर दो। तो पहले ये 30 से शुरू होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता 50,000 पे ले जाते हैं। तो इसको रोकने का एक ही तरीका है कि यहाँ पे कोई मज़ीद 1-2 एयरलाइंस आएँ, और उसके आने से ही जो है कंपटीशन की वजह से जो किराए कम होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।